तो विद्यार्थी ये जो क्वेश्चन है खासकर एग्जाम बोर्ड के लिए है, और ये भी मैं बता दूं विद्यार्थी, ऐसा क्वेश्चन जो है प्रत्येक वर्ष आता ही आता है। तो 2026 बिहार बोर्ड के लिए विद्यार्थी ये भी क्वेश्चन रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन है विद्यार्थी, यदि द्विघात बहुपद 5x² - 7x + 1 की शून्याक अल्फा और बीटा हो तो 1/α + 1/β का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है क्या विद्यार्थी, 1/α + 1 इसका मान पूछ रहा है। तो सीधी जवाब है कि 1/α इसमें से चुन नहीं पाएंगे और ना 1/β चुन पाएंगे। तो विद्यार्थी भिन्न का एक समूह बना है, तो भिन्न का जोड़ आता है ना, तो आता होगा तो इजी से हल हो जाएगा विद्यार्थी, ठीक है। तो देखिए हम कैसे बना रहे हैं, अल्फा और बीटा का हम लोग एलसीएम यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या निकलेगा, नहीं, तो फिर क्या करते हैं, गुना, क्योंकि अल्फा ले रहे हैं तो केवल अल्फा कट रहा है, बीटा नहीं कट रहा है। यहाँ ऐसा लेना है कि ये दोनों कट जाए, ठीक है। तो नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, गुना। तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा विद्यार्थी, बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इस रूपों में समझिए। देखिए 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, गुना, 3 चौका 12। तो जिस संख्या एलसीएम नहीं निकलता है यानी गुना कर कर हल करते हैं एलसीएम, तो उसे क्रॉस भी गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी कर लीजिए, हो गया। तो बीटा प्लस अल्फा लिखिए चाहे अल्फा प्लस बीटा, बात एक ही है। अब विद्यार्थी यहाँ पे आ गए तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, ये समझना हम लोग को जरूरी है विद्यार्थी। तो देखिए इसका सूत्र जो होता है -b/में है। इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं शून्यकों का योग। क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग बराबर -b/a, जिसका संकेत अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है विद्यार्थी, देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा हिंदी वैल्यू क्या बोलेंगे इसको, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या बोलते हैं, गुणनफल बोलते हैं। तो इजी तरीके से समझ में आ गया होगा विद्यार्थी। तो यहाँ पर हम हल कर रहे हैं, तो हल में लिखेंगे सबसे पहले द्विघात बहुपद, ऐड कर लिए, देखिए हो गए। अब इनके 1/α + 1/β का मान ज्ञात करना है विद्यार्थी, ठीक है। तो जैसे समूहों में हल किए थे वैसे कर लेना है। तो बीटा प्लस अल्फा आया था, या अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान पहले निकाल लीजिए अलग अलग। तो सूत्र होता है -b/a, चूँकि अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है -b/a होता है। तो देखिए b का मान क्या है, -7 है। a का मान घात 2 से होता है, b का मान घात 1 से, और c का मतलब संख्या होता है, ये ध्यान देना। हमने क्या बोला, a के मान जो होता है घात 2 से, b का मान जो होता है घात 1 से, और c का मतलब संख्या। ये चीज़ समझने के लिए हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए b का मान माइनस है, यहाँ भी माइनस उस गुणा करिए, +7, और a का मान देखिए 5, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान जो आ गया 7/5 आ गया विद्यार्थी। अब देखिए उसी तरह अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, c/a। c का मान देखिए, c मीन्स बोले ना संख्या, इसमें कोई अंग्रेजी अक्षर नहीं होते c वैल्यू में। तो c का मान 1 लिख दिए, और a की वैल्यू जो है 5, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान जो हो गया 1/5। तो चलिए विद्यार्थी हल कर लेते हैं हम लोग। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 7/5, और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/5। इस पर हम लोग सजा लिए, देखिए इस पर सजाया गया है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ इस पर जब सजा लिए विद्यार्थी, तो ये मेन बटा है, तो 7/5, और मेन बटा की जगह क्या लिखते हैं, भाग, और 1/5, यानी भिन्न का भाग है। कभी भी ध्यान देना, 1, 2, 3 बटा हो या 2 बटा हो, तो मेन जो बटा रहता है उसका वैल्यू भाग संकेत होते हैं। तो 7/5 भाग के जगह गुना, ये चल गए ऊपर, या गए नीचे। देखिए यहाँ पर ये तिरछा तिरछी कट रहा है विद्यार्थी, तो 7 एकम 7। तो यहाँ पर देखिए 1/α + 1/β का मान जो आया 7 आ गया, ये आपका आंसर होगा।